हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राघवेंद्र चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो बी फॉर्म थर्ड ईयर का टॉपिक है। हमारा फोर्थ यूनिट में जो टॉपिक है WHO एंड ICH गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग, कि WHO और ICH ने जो हमें गाइडलाइन बताई है कि हर्बल ड्रग्स और हर्बल मेडिसिन को हम कैसे असेसमेंट करके उनको सेफ़ और उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड एंड हर्बल प्रोडक्ट मेक द ग्लोबल मार्केट फॉर देयर यूज़ ग्लोबली, द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द medicinal plants and finished herbal product have become a major concern of health authorities, pharmaceutical and public। हर्बल मेडिसिन के बढ़ते हुए यूज़ को देखते हुए और मार्केट में ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो गया हर्बल मेडिसिन कि हर पब्लिक जो है इस पे विश्वास करने लगी और हर्बल मेडिसिन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करने लगी। इसलिए जो हमारी गाइड हेल्थ अथॉरिटीज़ है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं हमारी, उनको ज़रूरत लगी कि हमें एक गाइडलाइन जो है ये बनानी चाहिए हर कंपनी के लिए कि किस तरह से हम जो है इस हर्बल ड्रग्स को हम किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और बेटर बना सकते हैं। नेशनल रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो हर्बल मेडिसिन का जो नेशनल रेगुलेशन है उसका रजिस्ट्रेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जहाँ पे हर्बल मेडिसिन्स रेगुलेट होती हैं, दे आर कैटेगराइज आइदर एज प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये दो तरह से कैटेगराइज की जाती हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती हैं, एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं दी जाती हैं। हर्बल प्रोडक्ट कैटेगराइज अदर देन एज मेडिसिन फूड। हर्बल मेडिसिन को हम फूड और मेडिसिन दोनों की तरह ही हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो WHO ने जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की, टेक्निकल गाइडलाइन प्रोवाइड की कि हम जो है हम हर्बल प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इफ़िकेसी को और सेफ्टी को इसको हम कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ गाइडलाइन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इस गाइडलाइन में हमने इस तरह की प्रिपरेशन को तैयार किया जिसको हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट एट्रीब्यूट अनसेफ एंड पुअर क्वालिटी हर्बल मेडिसिन। और हमें पता लग सके कि कौन सी हमारी हर्बल मेडिसिन की क्वालिटी पुअर है, कौन सी हर्बल मेडिसिन हमारी लिए अनसेफ है। इसके लिए WHO ने ये गाइडलाइन बनाई है। और अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर असेसिंग द क्वालिटी इन रिलेशन टू द सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंटामिनेंट्स एंड रेजिड्यू। एक ऐसा गाइडलाइन का प्रिंसिपल बनाना है कि जिससे हम कंटामिनेंट्स और रेजिड्यू का पता लगा सकें कि किस तरह की कंटामिनेंट्स हमारे हर्बल ड्रग्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। मॉडल क्राइटेरिया फॉर यूज़ इन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कंटामिनेंट्स एंड रेजिड्यूज। हमने ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड किए जिससे कि हमें कंटामिनेंट्स या रेजिड्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक। मेथड और टेक्निक के थ्रू हम ड्रग को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये गाइडलाइन है। ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश हर्बल प्रोडक्ट। और ऐसे हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर बनाएंगे जिससे हम फिनिश हर्बल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। The above mentioned objective, these guidelines should be read together with the other WHO document and publication relating the quality assurance of herbal medicine with regard to safety। क्वालिटी को, हर्बल ड्रग की क्वालिटी को एसेस करने के साथ साथ हमने WHO ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट और कुछ ऐसे पब्लिकेशन निकाले जिससे उनको भी हम फॉलो करके हर्बल ड्रग मेडिसिन, हर्बल ड्रग प्रोडक्ट को हम सेफ़ रख सकते हैं। उसके साथ साथ और कौन कौन सी गाइडलाइन हमें WHO ने दे रखी हैं। क्वालिटी कंट्रोल मेथड फॉर मेडिसिनल प्लांट मटेरियल, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस फॉर मेडिसिनल प्लांट, इंटरनेशनल फार्माकोपिया 4th एडिशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मेन प्रिंसिपल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सप्लीमेंट्री गाइडलाइन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो दीज आर द अदर गाइडलाइन
in which we can maintain the safety and efficacy of the herbal medicines। और हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारी गाइडलाइन है WHO की, वो हम किस किस तरह से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं हर्बल मेडिसिन का, और हम उसमें कुछ भी सेफ्टी और इफ़िकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम उसको टेस्ट करके हम जज कर सकते हैं कि हमारी ड्रग को हम कैसे और सेफ़ रख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं ड्रग का? मॉइस्चर कंटेंट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ऐश वैल्यू, फ्लोरेसेंस एनालिसिस। ये हमारा जो है फिजिकल के बाद हम केमिकल एनालिसिस के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, माइकोटॉक्सिन, ये सारे टेस्ट हम केमिकल टेस्ट के अंतर्गत करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी में हम HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन 3 टेस्ट से हम क्रोमेटोग्राफी से हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम चेक करते हैं कि किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारा ड्रग मटेरियल बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इवेल्युएशन से हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, फार्माकोलॉजिकल स्टडी, अदर स्पेसिफिक एक्टिविटी चेक करते हैं। और एंटागोनिस्ट में हम बैक्टीरियल और फंजाई की टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर में हम ड्रग का कलर, ओडर, टेस्ट, टेक्सचर और फ्रैक्चर चेक करते हैं। इसके बाद हमारा आता है बॉटेनिकल में हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक 2 तरह की स्टडी होती है बॉटेनिकल में। माइक्रोस्कोपिक हमारी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और SEM स्टडी और पाउडर स्टडी होती है। और माइक्रोस्कोपिक में शेप और एक्सटर्नल एंड मार्किंग स्टडी हम चेक करते हैं। WHO की असेसमेंट की गाइडलाइन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म पता होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसका मतलब हमें जानना ज़रूरी होता है, जो कि इसमें है हमने यूज़ किए हुए हैं। तो पहला टर्म है हमारा क्वालिटी मीन्स होता है स्टेटस ऑफ ए ड्रग दैट इज़ डिटरमाइंड बाय आइडेंटिटी, प्योरिटी, कंटेंट एंड अदर केमिकल और फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्वालिटी किसी ड्रग का वो स्टेटस होती है जिससे हम उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, उस पर केमिकल कंटेंट और अदर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। सेफ्टी टू एश्योर द ड्रग डिड नॉट हैव एनी हैज़ार्डस इफेक्ट। हम ये एश्योर करते हैं कि जो हमारी ड्रग है इसमें किसी भी तरह का कोई भी हैज़ार्डस इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। प्योरिटी, नॉट कंटेमिनेट विद पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंस। प्योरिटी मतलब ये ड्रग किसी के साथ ऐसा कंटेमिनेशन नहीं किया जिससे हमें ये पोटेंशियली ह्यूमन की हेल्थ को हार्म पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके। और पोटेंसी इज़ द कंटेंट और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट विद इन द डेफिनेट लिमिट। मतलब जो भी इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लिमिट में है, मतलब एक पोटेंसी इसकी लिमिट में है, ना इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा है ना इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम है, एज़ पर द लिमिट। आइडेंटिटी द हर्बल इज़ द वन इट शुड बी। जो ये मेडिसिन होनी चाहिए वही ये वाकई में है। क्वालिटी कंट्रोल, इट रिफर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल में हम मेंटेन करते हैं ड्रग की क्वालिटी और वैलिडेशन प्रोसेस को, जैसे वैलिडेशन प्रोसेस को वैलिडेट करके ही हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो आइए आप WHO की गाइडलाइन समझ लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग मटेरियल, प्लांट प्रिपरेशन एंड फिनिश प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी असेसमेंट एंड सेल्फ लाइफ, सेफ्टी असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ्टी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, assessment to efficacy by ethomedical information and biological activity. The biological aspect should be standardized on the basis of active principle or measure component along with the chromatographic fingerprints, TLC, HPTLC, HPLC and GC. The standardization of crude drug.
मटेरियल इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप। अब जो हमारी क्रूड ड्रग है, जिससे हमें कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर करनी है, सबसे पहला हम ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे। स्टेज ऑफ कलेक्शन, पार्ट्स ऑफ प्लांट कलेक्टेड, रीजनल स्टेटस, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी लाइक फाइटोमॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस एंड टॉक्सिकोनॉमिकल आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले हमने वो प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया, प्लांट का कौन सा पार्ट कलेक्ट किया, उसका रीजनल स्टेटस कहाँ से, किस स्टेट से उसने किस रीजन से हमने उसको कलेक्ट किया, उसकी बॉटेनिकल आइडेंटिटी, उसका फैमिली जीनस स्पीसीज़ क्या है, उसकी फाइटोमॉर्फोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर क्या है उसका, और टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिटी क्या है, मतलब जीनस स्पीसीज़। ये सारी चीज़ें हम ऑथेंटिकेशन में चेक करते हैं। इसके बाद फॉरेन मैटर में हम हर्ब कलेक्ट करते हैं, शुड बी फ्री फ्रॉम सॉइल, इंसेक्ट, पार्ट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। हम ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट जो होते हैं वो फील्ड में होते हैं, खेतों में होते हैं, तो सबसे पहले हम कलेक्ट करके उनका फॉरेन मैटर अलग करते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, मिट्टी, या इंसेक्ट के पार्ट्स, या एनिमल एक्सट्रैक्ट, जो भी है सारी चीज़ें हम उसको अलग करके हम फॉरेन मैटर को जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सेंसरी कैरेक्टर्स, टेस्ट, अपीयरेंस, ऑर्डर, फील ऑफ ड्रग। इसके बाद नेक्स्ट आता है टिश्यू ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, प्रेजेंस इन ड्रग पाउडर। ड्रग पाउडर को लेकर के हम उसके अंदर के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं कि उसमें जाइलम, फ्लोएम और भी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं उसमें। ऐश वैल्यू वन, एस्ट्रैक्टिव वैल्यू। ऐश वैल्यू चेक करते हैं, उसका इनऑर्गेनिक कंटेंट चेक करते हैं उसमें, और एस्ट्रैक्टिव वैल्यू में उसका एल्कोहल एस्ट्रैक्टिव वैल्यू और वाटर सॉल्युबल एस्ट्रैक्टिव वैल्यू चेक करते हैं। वोलेटाइल मैटर अगर है उसमें तो वोलेटाइल मैटर चेक करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, उसमें कितना मॉइस्चर है वो चेक करते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यूएशन, क्रोमेटोग्राफी से हम टीएलसी, एचपीएलसी और एचपीटीएलसी से चेक करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यूएशन यूवी के थ्रू हम चेक करते हैं कि उसमें किस किस तरह के कितने इंग्रेडिएंट हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर डिटर्मिनेशन हैवी मेटल हम डिटरमाइन करते हैं, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक। फिर पेस्टिसाइड रेजिड्यू चेक करते हैं हम उसमें कि पेस्टिसाइड कितने हैं उसके अंदर, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए हैं एट द टाइम ऑफ फार्मिंग। WHO and FAO, Food and Agriculture Organization, set the limit of pesticide which are usually present in the herbs. These pesticides are mixed with the herb during the time of cultivation, mainly pesticide like DDT, BHC, Taxafen, Aldrin, cause serious side effect in human beings if the crude drug are mixed with these agent. At the time of manufacturing हमने किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं उस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, तो वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू हम चेक करते हैं। अगर ज़्यादा, और WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट बनाई है कि पेस्टिसाइड सेट लिमिट इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा लिमिट है इट मीन्स हमारी ड्रग जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन। यूजुअली मेडिसिनल प्लांट कंटेन बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर कमिंग फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। एनालिसिस ऑफ limit of Escherichia coli and molds clearly throw light towards the harvesting and production practice. The substance known as aflatoxin will produce serious side effect if consumed along with the crude drug. तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस किस तरह के माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स होते हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन है और ई कोलाई है, जिसकी हम एनालिसिस करके हम चेक करते हैं कि हमने कितनी कितनी तरह के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो दीज ऑल आर द माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो हमें इस WHO की गाइडलाइन में हमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। थैंक यू।